हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। दोस्तों, आपने सर के सारे क्लिनिक्स के बारे में पता कर लिया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो और थाने आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, पब्लिक डिमांड की वजह से हम जो ये सारे वीडियो शेयर कर रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर रहे हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ईमेल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, और लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से लिंग के विभिन्न आकार क्या होते हैं सर, इनके बारे में जानना है, एक साइंटिफिक तरीके से जानना है। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वेनी पेनिस ये क्या होता है? यस सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हमें नॉर्मल पेनिस क्या है, एबनॉर्मल पेनिस क्या है और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से कब कंसल्ट करें, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है 20 प्रकार के पेनिसेस है, डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन वो भी नॉर्मल है। बहुत बार क्या होता है, लोग एक दूसरे का कंपेयर करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ये वेनी पेनिस क्या रहता है? वेनी मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेन्स है, डायलेटेशन है, टॉर्चुअस है, बहुत बार सर्कुलर, उसके अंदर कुछ टिप की तरफ उसके वेन्स दिखते हैं, और बहुत बार सामने जो प्रीप्यूस रहता है उसके ऊपर विजिबल वेन्स रहते हैं। ऐसे केसेस में जिसके पेनिस के ऊपर नॉर्मली जो वेन्स सबक्यूटेनियसली दिखते हैं उसे कहते हैं वेनी पेनिस। सर, एक आम तौर पे अगर पूछा जाए तो ये क्यों होता है और इसे पार्टनर को कैसे फायदा होता है? देखो, लोग जिम को जाते हैं, जिम लगाते हैं और जिम में काफ़ी वर्कअप करते हैं। तुम देखते हो जो जिम करता है उसके हाथ के ऊपर वेन दिख रहे, गले के ऊपर वेन दिख रहे, वैसे वहाँ पे जो पेनिस है सबक्यूट लेवल पे जो बहुत सुपरफिशियल वेन रहती है उसका टाइटनेस या फीलिंग से वो वेन्स दिखते हैं। दूसरा जेनेटिक कॉज रहता है, बहुत बार जो उसका जेनेटिक हिस्ट्री है उसके फादर की वही हिस्ट्री बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और ऐसे वेनी पेनिस जब इरेक्ट होता है तो उस वक्त वो एंगॉर्जमेंट होता है वेन्स का, यानी वेन्स रिजिड हो जाते हैं, वहाँ पे लॉगिन होता है और उसको एक ऊपर एक डिज़ाइन आ जाती है। और उसका पार्टनर को क्या फ़ायदा होता है, ये इरेगुलरिटीज जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी हम डॉटेड कंडोम जो लेते हैं ना पार्टनर को प्लेजर मिलने के लिए, ये तो नेचुरल होगा भाई, इसके अंदर ओरल सेक्स में बहुत अच्छा सेंसेशन आता है लिप्स को, और जब वजाइनल पेनिट्रेशन करते हैं या जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस वक्त एडिशनल बेनिफिट जो जी पॉइंट है उसका फ्रिक्शन होना है, जो लैटरल वॉल से उसका फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से एक एडिशनल साइज बढ़ गई ऐसा फीलिंग आता है, और पार्टनर को ऑर्गेज़म आने में मेल पार्टनर को भी और फीमेल को भी बहुत अच्छा सेक्सुअल एक्टिव में आनंद या अच्छा सेंसेशन वेनी पेनिस से आ जाता है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। अलीबाग से सर्वेश जी हमारे साथ है। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर, मेरे लिंग के स्किन के ऊपर एक काला स्पॉट है, तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, गुड। ओके, ये देखो, मेल के ऊपर मुझे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे फोटो भेजते हैं बहुत बार, सर मैं कंसल्ट करूं क्या? बहुत बार हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, लेकिन डेफिनेटली परमिशन लेने के बाद ही हम ये करते हैं, कभी भी विदाउट परमिशन वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके ऊपर स्पॉट रहना, बहुत बार क्या होता है, जो तिल रहता है, मसा रहता है, ऐसा कुछ तो भी सेम टैग प्रीप्यूस के ऊपर आता है। अभी इमेजिन करो ये पार्ट है, अंदर बाहर जाने वाला है, प्रीप्यूस आगे पीछे होता रहता है क्लीनिंग के वक्त,
सेक्स से वो आगे पीछे होते रहता है और ऐसा कोई ऑब्स्टेकल अंदर आएगा, इरेक्शन के बाद स्ट्रेच होगा तो रिपीटेडली उसको इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में स्पेशलिस्ट को, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना है। समझो ये प्लेन डॉट होगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको प्रीवियस आगे पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या सेक्स करते हुए तो उसको कुछ डैमेज नहीं होता होगा या कुछ ब्लीडिंग या इन्फेक्शन नहीं होता होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस होगा, वो स्पॉट निकालना है या बहुत बार उसको सर्कमसिजन करके पार्शियल, और वो भी स्पेशलिस्ट के हाथ से हम उसको रिलीफ दे सकते हैं, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सर, अभी आपने बात की वेनी पेनिस के बारे में, अब हम आपसे जानना चाहेंगे डार्कर पेनिस के बारे में, ये क्या होता है? यस सुमित जी, बहुत बार देखा गया है, हम देखते हैं ऊपर सन तो बहुत फेयर है और फिर उसके नीचे पिगमेंटेशन और ब्लैक क्यों पेनिस दिख रहा है, ये एबनॉर्मल कतई नहीं है। यहाँ पे मेलानिन नाम का पिगमेंट, यानी हमारे हेयर क्यों काले हैं, ये मेलानिन की वजह से। तो जेनेटिकली हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो डिवीजन होता है तो मेलानिन पिगमेंट सबसे ज़्यादा पेनाइल स्किन में रहता है और पेनाइल स्किन स्क्रम्बल होती है, यानी कांटेक्ट होने की वजह से एक जगह पे आने की वजह से वो ज़्यादा डार्क दिखती है और ऐसे डार्क दिखने वाले पेनिस भी नॉर्मल रहते हैं और इसे कहते हैं डार्कर पेनिसेस, जो एक्सेप्टेबल है एज ए नॉर्मल। सर पर डार्कर पेनिस और इन्फेक्शन में कैसे फर्क समझे? यस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने। बहुत लोगों को लगता है भाई ऐसा ही ओरिजिनल डार्कर ही छोड़ दो, नहीं, बहुत बार उसके ऊपर क्रैक जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन होकर ईचिंग हो रहा है, उसका थिकनिंग हुआ है, इवन पेनिस का भी स्किन और स्क्रोटम का भी स्किन। तो ऐसे केसेस में क्या रह सकता है, कोई स्किन डिसीज है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या किसी प्रकार का कोई अदर इन्फेक्शन है, हमें वो देखना है, ज़रूरत पड़े तो उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है। ऐसे केसेस में इतना इरिटेशन रहता है कि वो पर्सन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, हम उसको ट्रीटमेंट देके बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है बैंगलोर से, श्रुति जी हमारे साथ है। मैडम आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। सर, हाँ बोलिए। योनि का रंग बाकी शरीर से डार्क क्यों होता है और फंगल इन्फेक्शन में फर्क कैसे समझे? यस ओके, अभी तो कोई सिर्फ मेल का ही प्रॉब्लम नहीं भाई, फीमेल में भी है, फीमेल में भी सेम होता है क्योंकि दोनों का एनाटॉमी सेम है। तुम डेवलपमेंट देखोगे तो क्या रहता है, उसके अंदर जो पेनिस है वो फीमेल बाद में क्लाइटोरिस बनता है और स्क्रोटल वॉल डिवाइड होके उसके लेबिया बनते हैं। तो उनमें भी जो है बाकी के ऑर्गन का जो शेप है या उसका जो कलर है वो कंपैरिजन में वल्वा डार्क रहती है, वो नॉर्मल। लेकिन एबनॉर्मल फंगल इन्फेक्शन हो गया तो कैसे समझे, तो वही उनको ईचिंग हो रहा है, उसी जगह पे उनको स्क्रैचेस आ रहे हैं। स्पेशली जब डायबिटिक कोई वुमन हो तो ऐसे केसेस में तो इतनी दिक्कत आती है, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी हर वक्त उसको क्रैक जाता है, इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होता है। ऐसे केस में ओरल एंटी फंगल है, लोकल एंटी फंगल है, रूटीनली जो कपड़े पहनने हैं, बहुत सेल पहनने हैं, कॉटन के पहनने हैं, उसकी केयर लेनी है। और सुमित जी, उसको अच्छा होने के लिए बहुत बार 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसी पर्सनल हाइजीन और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ये फर्क जो डिफरेंस है फंगल इन्फेक्शन का, आप ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, अब आपसे जानना चाहेंगे फ्रिकल्ड पेनिस के बारे में, तो ये क्या होता है सर? यस आप तो बहुत अलग अलग लेके आ रहे हो। फ्रिकल ने आपने कभी बनाना देखा होगा, तो जो बनाना पकता है ना, उस वक्त उसके ऊपर डॉट डॉट आते हैं, यानी डॉटेड, यानी ऐसा लगता है भाई डिजाइन वाला पेनिस है। किसको तो अट्रैक्शन लगेगा भाई बहुत अच्छा डिजाइन है उसके ऊपर, लेकिन क्या रहता है, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ऐसा ही रहता है क्या, या कोई एबनॉर्मल है, वो देखने के लिए इन्हें कुछ दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आपको स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ता है। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। फ्रिकल्ड पेनिस में अभी आपने बताया कि कुछ दाग रह सकते हैं, तो ये दाग फ्रिकल्ड पेनिस के हैं, कैंसर के हैं या किसी और के हैं, कैसे समझे? ये बहुत अहम सवाल पूछा है। क्यों रहता क्या है, यहाँ पे आप फ्रिकल्ड है आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हो। लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे बोलूंगा आपका नॉन पार्टनर है भाई, उसको तुम देखते रहते हो हमेशा, तो ध्यान में आता है भाई रोज तो ऐसा था, आज थोड़ा अलग दिख रहा है, तो डाउट आ गया। तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे भाई खुद जाके कहाँ तो भी दिखाओ, कोई STD है, STI है, डॉक्टर को दिखाओ, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के दिखाओ, तो ये डिफरेंस आएगा। दूसरा बहुत बार क्या होता है, टैग
वायरल वॉट आते हैं और वही इरिटेशन होने के बाद में फिर उसका कन्वर्शन कैंसर में हो सकता है, ब्लीडिंग होती है, इरिटेशन होता है और बहुत बार इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे बैड स्मेल भी आ सकता है। तो इसलिए जो प्लेन है, नॉर्मल है, कुछ बिना दिक्कत के है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ चेंज लगे तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को एग्जामिन करके बिना शर्माए सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट की मशवरा सलाह करे और इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी तरह से सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें शेयर की, पर समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो, आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है कि सर का थाने में रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है, तो अगर आप मुंबई में हो, थाने में हो, नवी मुंबई में हो या फिर थाने आ सकते हो तो डेफिनेटली आप थाने सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का, शुक्रिया।